नेता नहीं है हम, हमारा कोई दल नहीं है, वोट वोट नहीं मांगते। पिछला 18 महीना से हम पैदल पैदल चल के आज आपके गांव में कल पहुंचे हैं। अभी साल 1.5 साल और पैदल चलेंगे तब पूरा बिहार पूरा होगा। लोग पूछ रहा है भैया पैदल काहे चल रहे हैं, पैदल क्यों चल रहे हैं? वोट नहीं मांग रहे हैं तो पैदल क्यों चल रहे हैं? वोट क्यों नहीं मांगते? वोट मांगने वाला तो हर 2-3 बरस पर आपके यहाँ कोई ना कोई आता ही है। जो आता है वो यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे आपका सब काम हो जाएगा। यही कहानी सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले कांग्रेस को दिए, फिर 15 बरस लालू जी को राजा बनाए, अभी 18 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने 10 बरस से मोदी जी को भी राजा बनाकर देख लिया। आपका और आपके बच्चे का जीवन नहीं सुधरा, तो अब कोई प्रशांत किशोर आए हैं, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। जैसे पहले का नेता लोग ठगा, हम भी आपको ठग सकते हैं, इसीलिए हम वोट नहीं मांगते। अभी 15 मिनट में आपको वो रास्ता बताकर जाएंगे। अगर आपको समझ में आ जाए तब वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन रास्ता जो बताएंगे वो समझ लीजिएगा। तो और कुछ हो चाहे नहीं, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाएगा, आपके गरीबी से निकलने का रास्ता खुल जाएगा। आप 15 मिनट स्थिर से शांति से बात सुनिए, समझ में आए तो इसको अपनाइए, और न समझ में आए तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। जिस नेता का वोट देते हैं देते रहिए, हमको कोई शिकवा शिकायत नहीं है। देखिए दुनिया में जितना विद्वान लोग हैं उन लोगों ने बताया कि गरीबी से निकलने का 3 रास्ता है। 3 गो रास्ता है गरीबी से निकलने का। पहला रास्ता है नौकरी, दूसरा रास्ता है खेती, और तीसरा रास्ता है व्यापार। नौकरी मिलेगा तो गरीबी खत्म हो सकता है। आपके गांव में जो बढ़िया खेती करने वाला है उसका भी जीवन चल रहा है, और जिसके पास नौकरी नहीं, खेती नहीं, लेकिन बिजनेस व्यापार दुकान है, उसका भी जीवन ठीक ठाक चल रहा है। ये 3 गो रास्ता है गरीबी से निकलने का। तो नौकरी अगर चाहिए उसके लिए बढ़िया पढ़ाई होना चाहिए, पढ़ाई होगा तब नौकरी मिलेगा। खेती करना है तो खेत होना चाहिए जिसमें बाढ़ न आए, सूखा न पड़े, और अगर बिजनेस व्यापार करना है तो उसके लिए पैसा पूंजी होना चाहिए। नौकरी के लिए पढ़ाई, खेती के लिए जमीन, और व्यापार के लिए पैसा पूंजी। आप बिहार में ध्यान से देखिएगा, अपने गांव पंचायत में देख लीजिए, तो यहाँ रहने वाले ज्यादातर आदमी के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। आपका जो गरीब का बच्चा है उसके पास पढ़ने का कोई सुविधा नहीं है। वो आपका बच्चा पढ़ने गया, वो पढ़ा नहीं, खिचड़ी खा के घरे चला आया। और जो पैसा वाला आदमी है अपने बच्चा को स्कूल कॉलेज में, स्कूल में प्राइवेट ट्यूशन कोचिंग करा रहे हैं। आपके बच्चे को भी नौकरी नहीं मिल रहा है। क्यों? स्कूल तो आप पढ़ा दिए प्राइवेट में, कोचिंग ट्यूशन दिलवा दिए, कॉलेज तो आपका लड़का सरकारी में ही जा रहा है। तो बिहार में स्कूल में खिचड़ी बट रहा है और कॉलेज में डिग्री बट रहा है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। तो जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो चाहे कोई विधायक बने, कोई मुख्यमंत्री बने, आपके अनपढ़ बच्चे को कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना सकता है। उसको जीवन भर मजदूरी ही करना पड़ेगा। तो यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोगों के पास
अपने बच्चों को बढ़िया पढ़ाकर नौकरी दिलाने का जुगाड़ नहीं है। मान लीजिए नौकरी नहीं है, दूसरा रास्ता है खेती। यहाँ खेती करने तो सबको आता है। खेती करके हरियाणा पंजाब में आदमी राजा हो गया, बिहार में आदमी का दुर्दशा नहीं सुधर रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि बिहार में जो 100 आदमी आप लोग रहते हैं, 100 में 60 आदमी ऐसा है जिसके पास एक धूर जमीन है ये नहीं है, तो बेचारा खेती करेगा कैसे? आज जो 40 आदमी बच गया जिसके पास जमीन है, उसका दुर्दशा क्यों है? वो इसलिए कि 40 में 35 आदमी खेती करने वाला बिहार में 2 बीघा से कम का मालिक है, 2 बीघा से कम का खेती करता है। तो जो बिहार में खेती करने वाला आदमी है, ये कमाने के लिए खेती नहीं करता है, खाने के लिए खेती करता है। खेत से उतना ही उपज रहा है कि अपना और अपने बाल बच्चे का पेट भर लीजिएगा। नून तेल कपड़ा साड़ी धोती का व्यवस्था हो जाएगा, लेकिन घर में अगर बेटी का ब्याह लग जाए, कोई बीमार पड़ जाए, तो खेती करने वाले को 1-2 कट्ठा जमीन बेचे बगैर उपाय नहीं है। आपके बच्चे के पास पढ़ने का सुविधा है नहीं, खेती से कमाई है ये नहीं है, तो एक रास्ता बचा। अगर आपके पास पैसा पूंजी होता, कोई सरकार कर्जा भी दे देती, तो कुछ ना कुछ रोजी रोजगार व्यापार आप कर लेते। कुछ नहीं आता है, 4 गो गाय भैंस पाल लेते, मुर्गी फार्म खोल लेते, कपड़ा का, सीमेंट का, खाद का दुकान फार्चून का खोल लेते। वो आप काहे नहीं कर पाए? उसके लिए कौन नेता का जरूरत है? वो इसलिए नहीं कर पाए कि बिहार में जो 100 आदमी रहता है, 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाता है। मोदी जी चाहे जितना हल्ला मचा ले, आकि नीतीश कुमार जितना बड़बोला बन ले, सच्चाई ये है कि बिहार में रहने वाले 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाता है। कुछ आदमी हमको कहता है कि भैया मजदूरी 300 रुपया है, तो 100 रुपया कैसे नहीं कमाता है? तो मेरे भाई, घर में 5 गो बाल बच्चा लेके आदमी है, मजदूरी एक आदमी कर रहा है, तो 300 रुपया भी मिला तो हर आदमी पर कितना पड़ा? 60 रुपया। और वो 300 दिन मजदूरी नहीं है, मजदूरी 15 दिन मिला, तो हर आदमी को कितना पड़ा? 30 रुपया। ये बात याद रखिए, 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया नहीं कमाता है। तो इस महंगाई के जमाना में अगर आप 100 रुपया भी नहीं कमाते हैं, तो खाइएगा क्या, बचाइएगा क्या, और रोजी रोजगार व्यापार के लिए पैसा पूंजी कहां से लाइएगा? तब आपके पास अपने बच्चों के पढ़ाने का उपाय है नहीं, खेती से आमदनी है नहीं, बिजनेस व्यापार करने के लिए पैसा पूंजी है ये नहीं है, तो आप गरीबी से निकलिएगा कैसे? जिसको वोट देना है दे दीजिए। सरकार चाहे सड़क बनवा दे, आकि नाली गली ठीक करा दे, आपको 5 किलो अनाज दे दे कि 400 पेंशन दे दे, ये तो सब काम सरकार करिए रहा है। सड़क तो बनिए गया, बिजली आ गया, सिलेंडर बट गया, 4 किलो अनाज मिल रहा है, लेकिन आपका गरीबी नहीं खत्म हुआ, आपके बाल बच्चे का गरीबी नहीं खत्म हुआ। गरीबी खत्म तब होगा जब आपके बाल बच्चों के पढ़ने का उपाय हो, पढ़ लिख के नौकरी मिले। गरीबी खत्म तब होगा जब खेती करने के लिए बढ़िया जमीन का व्यवस्था हो। गरीबी खत्म तब होगा जब हर महिला को, युवा को सरकार पैसा दे, कर्जा दे, ताकि हर आदमी घरे घर कुछ न कुछ रोजी रोजगार कर सके। तो इतना बात तो आप समझ लिए। अब आप कहिएगा भैया ये होगा कैसे? कौन नेता है जो ये तीनों काम कर देगा? हम 2 घंटा से सुन रहे हैं, आप समझा रहे हैं, ए भैया भाई नेता चोर, हऊ नेता चोर। हम अभी आपको रास्ता बताएंगे, वोट जिस नेता को देना है दीजिए, रास्ता हम बता रहे हैं वैसे दीजिएगा, ये तीनों चीज हो जाएगा। ये हमारा गारंटी है, नहीं होगा हमारा गर्दन पकड़िएगा।
हम अपने घर से आपको पैसा भरेंगे, नहीं होगा। खाली रास्ता आप समझ लीजिए। अब रास्ता जिसको इसको समझना है, भाषण का कार्यक्रम बंद। 4 गो आपसे सवाल पूछेंगे, एक एक करके सवाल का जवाब देना है। अपनी जगह से हाँ या ना बोलिए, और रास्ता अपने आप आपको 15 मिनट में दिख जाएगा। जवाब सबको देना है। सबसे पहले आपको बताना है, जो सवाल पूछ रहे हैं आपको दिखेगा कि आपका बदहाली गरीबी है क्यों। जितना आदमी आप लोग आए हैं, जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पूरा सबको हाथ उठाना है। हाथ उठाइए हर आदमी जिसको हाथ उठाकर बोलना हाँ या ना बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सोच के बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अभी आपको दिखेगा अपने बर्बादी का कारण, घबराइए नहीं। 1 मिनट में सब लोग बोला है, कैमरा में देखिए, वो घुमा के रिकॉर्ड किया है कि भैया पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए। चाहे आप खुद पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, आप गरीब हैं या अमीर, अगड़ा पिछड़ा, हिंदू मुसलमान, महिला पुरुष, बूढ़ा बुजुर्ग, सब ने कहा पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए। क्योंकि इतनी समझदारी आप सबकी है कि अगर आपका बाल बच्चा पढ़ेगा, पढ़ लिख के नौकरी पा जाए, तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। तो जितना समझदार लोग आप यहाँ आए हैं, सब आदमी जरा एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है? देखिए देखिए, पूरा गांव का दशा। चुप। अभी कितना जोर से बोले हैं, हे भैया पढ़ाई होना चाहिए। जीवन में कभी पढ़ाई के लिए वोटे नहीं दिए, दूसरे के बच्चा के लिए नहीं, अपने बच्चा के पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिए। ये आपके बर्बादी का पहला कारण है। कुछ आदमी खड़ा होके कहेगा, अरे भैया पढ़ाई के लिए तो कोई वोट मांगने आया ही नहीं। इसका क्या गारंटी है कि पढ़ेगा तो नौकरी मिलेगा? कितना आदमी को पढ़ के भी नौकरी नहीं मिल रहा। तो छोड़िए पढ़ाई का बात। इतना बात तो आप सबको बुझा रहा है कि यहाँ अगर आपके जगह पर फैक्ट्री लग जाए तो आपके बाल बच्चों को यही रोजगार मिलेगा। लेकिन आप में से किसी ने आज तक फैक्ट्री रोजगार के लिए भी वोट नहीं दिया। पढ़ाई के लिए नहीं वोट दिए, फैक्ट्री रोजगार के लिए नहीं वोट दिए, छोड़ दीजिए दोनों बात। खेती किसानी तो आप सब लोग करते हैं। अभी 2 महीना पहले धान कटा है पूरा बिहार में। धान का दाम है 2150 रुपया क्विंटल, आप बेचे 1600, 1700, 1800 में। सबको मालूम है कि अगर आपके धान का 2150 रुपया मिलता, आपकी आमदनी बढ़ती। लेकिन आपको तो उसका कोई फिक्रे नहीं है। धान गेहूं मकई के दाम को कभी वोटे नहीं दिए। पंजाब में जो किसान है 2150 में धान बेचा है, मोदी जी को दिल्ली में घेरा है कि हमको और पैसा चाहिए। बिहार का किसान 1600 में धान बेचा है, दाल भात चोखा खा के समस्तीपुर में, सहरसा में सूता हुआ है। कोई चिंता नहीं। मेरे भाई, आप पढ़ाई के लिए वोटे नहीं कीजिएगा, अपने रोजगार के लिए, आमदनी के लिए वोटे नहीं कीजिएगा, तो आपका दशा सुधरेगा कैसे? अब कोई खड़ा होके कहेगा, अरे भैया ये क्या बकवास कर रहे हैं? अरे तो सब नेता को हम लोग वोट देके देखें, इसका क्या गारंटी है कि रोजगार के लिए वोट देंगे तो रोजगार मिलेगा? बिल्कुल हम आपको लिख के दे रहे हैं, मेरा गारंटी है। वोट दीजिए लालू को, नीतीश को, मोदी को, गारंटी लीजिए हमसे आपको रोजगार मिलेगा। अगर नहीं भरोसा है तो अभी 2 मिनट में आपको दिखाते हैं। 2 मिनट में आपको दिखेगा कि कैसे मिलेगा। सब आदमी दूसरे सवाल का जवाब दीजिए।
जैसे आपके बदहाली का कारण दिखा वैसे रोजगार का तरीका भी दिखेगा। सब आदमी हाथ उठाकर सोच के बताएगा, आज तक आपने जिस नेता को दल को वोट दिया उन नेताओं ने आप लोगों का काम किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, उठा के काम आप लोग का नेता लोग किया है कि नहीं किया है? अरे भैया, जिसका किया है हाथ उठा के बोलिए किया है, और न किया है तो बोलिए नहीं किया है। सोच के बोलिए किया है कि नहीं किया है। फिर बदलने का अवसर नहीं है, एक बार सोच के बताइए किया है कि नहीं किया है। नहीं हुआ है। देखिए पूरा गांव का आदमी कितना समझदार है। सब लोग कह रहा है भैया जिस दल को नेता को वोट दिए कोई हम लोग का कामे नहीं किया। तो अभी हम गिनवाना शुरू करते हैं। आपके आंख के सामने से पर्दा हटेगा, आपको दिखेगा कि आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। चाची आपस में मत बतियाइए, इधर देखिए, आपको दिखेगा रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। गिनवाना शुरू कर रहे हैं। सही बोले तो सबको हाँ बोलना है जोर से, गलत बोले तो ना बोलिएगा। पूरा बिहार में आपके गांव पंचायत में भी 5 किलो अनाज के लालच में हम में से कई लोगों ने वोट दिया मोदी जी को, भाजपा को। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके, सारा हिंदू लोग एक होकर बोला भाजपा को वोट दो, अयोध्या में राम मंदिर बनाना है। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बना है कि नहीं बना है? इधर का आदमी क्या दिमाग में तेल भरे हुए हैं? बोलिए बना है कि नहीं बना है? आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को, बिहार में बिजली का दशा सुधारने के नाम पर। लालू जी के राज में बिजली नहीं था, तो नीतीश बाबू के राज में इसी बदहाल बिहार में आपको बच्चे को बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर अपने जात के नेता को। तो आपके बच्चे के पढ़ाई रोजगार का कोई बात करे चाहे मत करे, जाति का बात और जाति का जनगणना पूरा बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को, तो सिलेंडर का दाम बढ़ के हो गया 300 से 1200, लेकिन घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा? अरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है भाई? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देखकर। लोग कहता है गांव देहात में कि विधायक सांसद को वोट नहीं दिए हैं, मोदी जी को देखकर वोट दिए हैं। तो 5 बरिस विधायक सांसद अपना मुंह नहीं दिखाया, लेकिन मोदी जी अपना चमकता हुआ चेहरा रोज सुबह शाम टीवी में, अखबार में, मोबाइल में 5 बरिस से दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में देश में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया गुजरात में तो विकास हो रहा है, वहां पर फैक्ट्री लग रही है, 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन बन रहा है। अब पूरा बिहार से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो आप लोग को नहीं मिला? अरे आप तो खुद बोले अपने बच्चों के नाम पर कि भैया जीवन में पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही बात बताने के लिए पैदल चल रहे, वोट नहीं मांगते। आपको गांव गांव जाकर हाथ जोड़कर यही बता रहे, बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा। वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए, तो आपके बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा? वोट दीजिएगा अपने जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान के लिए, तो आपके बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज पढ़ाई कहां से आएगा?
यही बात बता रहे। छोड़ दीजिए कहाँ देखने के चक्कर में पड़े, अपना जिंदगी देखिए। कोई एक आदमी उधर गया, वही तमाशा देखने में लगे। मेरे भाई, अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई आदमी, कोई नेता, कोई दल आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा? जब आपको अपने बच्चों की चिंता ही नहीं है तो प्रशांत किशोर, मोदी, लालू, नीतीश आपके बच्चे की चिंता क्यों करेंगे? अभी आपको दिखाते हैं आपके बदहाली का असली कारण। सब आदमी तीसरे सवाल का जवाब देगा और आपको दिखेगा आपके बदहाली का असली कारण। दुनिया में और कुछ हो या न हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? उठा के बताइए जरा, जोर से बोलिए, है कि नहीं है? है? सब लोग उठा के बोलो जिसको अपने बच्चों की चिंता है। पूरा गांव भारी दोपहरिया में बैठ के एक साथ सबके सब झूठ बोल रहा है। हाथ उठाकर बोले कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। हम आज 18 महीना से पैदल चल रहे हैं, 5000 गांव में पैदल चल के गए हैं। आपके यहाँ भी कल आए हैं। रास्ता में कल अगर आपके गांव जवार का 100 गो बच्चा मिला, आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। यहाँ जितना बच्चा दौड़ रहा है देख लीजिए, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। हम सुबह से शाम तक पैदल चलते हैं। किसी भी गांव में आपके बच्चे पढ़ते हुए नहीं मिले। या तो आपका बच्चा पढ़ने गया नहीं, या पढ़ने गया तो 10 बजते बजते पीवा वाला खिचड़ी खा के रोड पर मैदान में घोड़ा पर दौड़ रहा है। ये आपके बच्चे हैं, और आपको उसका कोई चिंता नहीं। जिन नेताओं ने, जिस व्यवस्था ने आपको इतना गरीब और बदहाल बना दिया कि आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, पेट में भोजन नहीं, पढ़ने के लिए किताब कॉपी विद्यालय नहीं, वही नेता कल आएगा चुनाव में यहाँ वोट मांगने। तो जितना आदमी आप लोग हाथ उठाए थे, जिस हाथ को उठाए थे, इसी हाथ से जाकर बटन दबाकर उसी नेता को जात और धर्म के नाम पर जिताकर भेजिएगा। और यहाँ कह रहे हैं कि बच्चों की चिंता। मेरे भाई, अगर आपको अपने बच्चों की चिंता होती तो जिन नेताओं ने आपके बच्चों का ये दुर्दशा किया है उसको आप वोट देते। आप अपना दुर्दशा देखिए। आप लोग सब लोग आए हैं इतना घामा में पैदल चल के, ये देखने की कौन आदमी है 17-18 महीना से पैदल चल रहा। आपको लग रहा है कि हम अपना घर परिवार छोड़कर पैदल चलने आए हैं। लोग हमारा पैर छूता है कि लग रहा है कि हम कोनो साधु महात्मा हैं, हमारा पैर छूइएगा तो जीवन बनेगा। देखिए आपका दुर्दशा। हम अपना घर परिवार छोड़े 18 महीना पहले। यहाँ बैठा हुआ जितना आदमी है, सबके परिवार का कोई ना कोई जवान लड़का, आपका पति, आपका बेटा, भाई, भतीजा, बाबूजी आपको सालों साल से छोड़कर चला गया मजदूरी करने, नौकरी करने। एक बार गया मजदूरी करने, जहां गया है छोटा छोटा कमरा में 4 गो 5 गो लड़का रहता है। वहां 10 घंटा 12 घंटा अपना शरीर गला रहा है। पेट काटता है कि घर 6000 8000 भेजेंगे तो हमारा परिवार बाल बच्चा खाएगा। और यहाँ लोगों से पूछिए वोट काहे दिए थे, तो कहता है पुलवामा हो गया, पाकिस्तान को सबक सिखाना था इसलिए वोट दे दिए, मोदी जी का लहर था इसलिए दे दिए, अपना जात वाला खड़ा था इसलिए दे दिए, लालू जी को जिताना था इसलिए दे दिए। तो आपका दुर्दशा नहीं होगा तो किसका दुर्दशा होगा? आपके घर का सवांग, आपका बेटा, पति, साल भर आप उसका मुंह नहीं देखते।
कोई एक बार छठ में, ईद में घरे आता है तो 10 दिन के लिए आप उसका मुंह देखिएगा। वो आदमी अपना जीवन बर्बाद कर रहा है 6,000 रुपया के लिए, और आपको जिस दिन वोट देकर राजा बनाना है उस दिन लाखों रुपया का अपना वोट आप 4 किलो अनाज पर बेच देते हैं, मुर्गा भात खाकर दे रहे हैं, जात के नाम पर मुफ्त में दे रहे हैं। तो आप नहीं भोगिएगा तो कौन भोगेगा? यही बताने के लिए घूम रहे हैं। हम कोई मीठा बात नहीं बोलते। बिहार के आदमी को सुधरना ही नहीं। 5 बरिस बैठ के आप रोते हैं कि भैया सड़क नहीं है, नाली नहीं, गली नहीं, पढ़ाई नहीं, रोजगार नहीं, खाने को ठिकाना नहीं। अब फिर जब वोट देने जाइएगा इस सब बात भुला जाइएगा। बिहार में आदमी को कुछ चाहिए ही नहीं, खाली 2 बात चाहिए, बतियाने के लिए जाए और खाने के लिए 5 किलो भात। तो लालू नीतीश ने 30 बरिस से आपको जात का माला पकड़ा दिया। मेरा जात तुम्हारा जात, अगला जात पिछड़ा जात, इसी में अधूराया है। अब मोदी जी आए, कहे कि जात से बोर गलाना है तो 5 किलो भात का जुगाड़ करो। सबको 4 किलो भात बांट रहा है, अब बोरा में भर के हम लोग वोट दिए जा रहे हैं। यही दुर्दशा है हम लोग का। इसीलिए हम लोग के बच्चे अनपढ़ और मजदूर बन गए। पूरा देश तरक्की कर रहा है, अब बिहार और पीछे चलता जा रहा है। यही बताने आए। अब आप तो सुधरने वाले हैं नहीं, आप न सुधरने वाले। हम इतना बुर्बक नहीं है। आदमी हमको कह रहा है कि भैया विकल्प नहीं था, आप एगो आ गए हैं, दल बनाइए, आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे। बिहार में आदमी जिसको ये कहा तो समझिए कि उसको सूली पर टांगा। बिहार का आदमी सुधरने वाला है न सुधरने वाला, इसीलिए हम दल नहीं बनाए। हम जान रहे हैं कि यहाँ का आदमी सुधरेगा नहीं। वोटवा तो जाके देगा मुर्गा भाते पर, जाते पर, इसी पर देगा वोट, हिंदू मुसलमान के नाम पर। इसलिए आपको एगो रास्ता आपके लिए ढूंढ कर निकाले। वोट जैसे देना है दीजिए, लेकिन ये मंत्र, ये रास्ता याद रखिए, आपका गरीबी दूर हो जाएगा। अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट देते समय स्वार्थी बनिए। ये शब्द समझिए, स्वार्थी बनिए। अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा सब लोग देश के लिए वोट दो, कोई कहता है अपने जात वाले को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कहता है मुसलमान को इस बार हराना है इसलिए वोट दो, कोई कह रहा है मोदी को रोकना है इसलिए वोट दो, कोई कह रहा है लालू को जिताना है इसलिए वोट दो। हम आपको एक मंत्र सिखा रहे, वोट जिसको भी देना है दो, लेकिन एक बार जीवन में हमारी बात मानो, वोट अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के लिए दो, नेता के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, वोट अपने बच्चों के लिए दो। आदमी कहता है बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा? हम आपको बताते हैं क्या होगा। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो आपके वोट में इतना ताकत है कि चाय बेचने वाले मोदी आपके वोट से देश के राजा हो गए। आप लालू का चेहरा देखकर वोट दिए तो भैंस चराने वाले लालू आपके वोट के ताकत से बिहार के राजा हो गए। एक बार हमारी बात मानिए, अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है कि आपके बच्चे भी बेरोजगार नहीं रहेंगे। लेकिन वोट अपने बच्चे के लिए देना है और मुफ्त में वोट किसी को नहीं देना है। आप दूध दही बेचते हैं, धान गेहूं मकई बेचते हैं, अपने जात वाले को बेचते हैं, उससे भी पैसा लेते हैं। 50 रुपया का दूध अगर अपने जात वाले को बेचते हो तो भी 50 रुपया लेते हैं। तो जब दूध का पैसा अपने जात वाले से लेते हो, कपड़ा का
सौदा कोई करते हैं उसका पैसा लेते हैं, तो लाखों रुपया का वोट मुफ्त में क्यों दे रहे हो? अपने जात वाले को देना है दीजिए, लेकिन कम से कम अपने वोट का कीमत तो मांगिए। आपके वोट का कीमत कितना है ये बिहार में लोगों को पता ही नहीं। आपको आपके वोट का कीमत बता के जाते हैं ताकि आप सौदा खड़ा कीजिए। एक वोट देकर जिसको आप देश में प्रधानमंत्री बनाते हैं, एक वोट, उस एक वोट से वो आदमी हर साल 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। 45 लाख करोड़ रुपया। 4 किलो अनाज पर मोदी जी को आप वोट दिए, 4 किलो अनाज के नाम पर जो वोट दिए, उसी वोट की ताकत से मोदी जी 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी के मालिक हो गए और आपको 4 किलो अनाजे में चाबी दे दिए। एक वोट देकर जिसको बिहार में आप राजा बनाए, वो आदमी नीतीश कुमार हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। और उतना बड़ा तिजोरी का चाबी आप नली गली पर दे दिए, जात के नाम पर मुफ्ते में दे दिए। तो आप बताइए, 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचिएगा तो नुकसान होगा कि नहीं होगा? लाखों रुपया का वोट, लाखों रुपया का वोट 4 किलो अनाज पर दीजिएगा तो चाहे मोदी को दीजिए कि लालू को दीजिए, आपका गरीबी रहेगा ही रहेगा। यही बात बता रहे, एक ही मंत्र सिखा रहे, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए और वोट जिसको भी दीजिए उससे अपने वोट का कीमत पूरा वसूलिए। गरीब के पास और कुछ नहीं है, आपके पास पढ़ाई नहीं, जमीन नहीं, पैसा रोजी रोजगार नहीं, लेकिन आपके पास एक वोट है। इसी वोट को चाहे जितना में भंजा लो, 500 रुपया में भंजाओगे तो 500 रुपया मिलेगा, नौकरी रोजगार के लिए भंजाओगे तो नौकरी रोजगार मिलेगा। तय आपको करना है। यही बात बताने आए हैं। वोट हम मांगते नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं है। आपके गांव में आए हैं लेकिन किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते, अपना चाय खाना टेंट तंबू साथ में लेकर चलते हैं, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका दुआ और आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है। आप 1 घंटा चल के आए हैं, अब आपका मिजाज घबरा रहा है। 1 किलोमीटर चलिएगा आपका सांस फूलेगा। 5 दिन आप बाबा धाम जाते हैं, आपका पैर और फूल जाता है। हम 18 महीना से पैदल चल रहे हैं, कई महीना और चलेंगे। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से और गांव-गांव में लोगों के समर्थन और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो प्रयास कर रहे हैं वो ठीक प्रयास है, जो बात बता रहे हैं ये ठीक बात है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सबको उठाकर बोलना है, जिसको नहीं बोलना है नहीं बोलिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो इतना देर से आप बैठे हैं, हम आपको सब कड़वा बात बताए, आपने हमको फिर भी आशीर्वाद दिया है, तो 2 मीठा बात बताकर घर भेजेंगे। भगवान ने जो हमको बुद्धि शक्ति पैसा साधन दिया है, लोग कहता है कि हम जिसका हाथ पकड़ लें, जिसको सलाह दे दें, वो जीत के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाएगा। तो इस बार संकल्प लेकर आए हैं। बात सुन लीजिए, अपना मिठाई समझ लीजिए। इस बार संकल्प लेकर आए हैं, किसी नेता और दल का नहीं, बिहार की जनता का हाथ पकड़े हैं और 2 बरस में जैसे आप दही को मथ के मक्खन निकालते हैं, वैसे ही समाज को मत कर ऐसे लोगों को निकालेंगे जिसको आपके वोट और आशीर्वाद से जिता कर लाएं और बिहार में जनता का राज बनाएं। अब जब जनता का राज बनेगा तो इसका पहला 2 संकल्प है, याद रखिए। पहला संकल्प है, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर
जितना आपके घर का सवांग गया है बाहर मजदूरी करने, और जो बाल बच्चा आपका पढ़ लिख के बेरोजगार बैठा है, उसको नौकरी मिले चाहे मत मिले, सबके लिए कम से कम 10 से 15 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके देंगे। और दूसरा बात, जितना आदमी हमको रास्ता में मिला अभी 60 वर्ष से ऊपर पिछला 18 महीना में, बूढ़े बुजुर्ग का बिहार में बड़ा हालत खराब है। बाल बच्चा चला गया, अब कोई उसको पूछने वाला नहीं है। नीतीश कुमार 400 रुपया का भीख दे रहे, तो ये तय किया कि जो बिहार सरकार के खजाना में 2.5 लाख करोड़ रुपया जमा हो रहा है हर साल आपका, उसमें से 60 वर्ष के ऊपर के हर पुरुष और महिला को कम से कम 2000 रुपया के पेंशन का व्यवस्था जरूर किया जाएगा। अब सब बात आप सुन लिए, ताली बजा लिए, अब वोट का बारी है, अंतिम सवाल, वोट दीजिए, घर जाइए। सब लोग सोच के बताइए, अगली बार वोट 5 किलो अनाज के लिए कि अपने बच्चों के रोजगार के लिए? सबको बताना है, रोजगार चाहिए कि 5 किलो अनाज चाहिए? सबको बोलना है 5 किलो अनाज की रोजगार। आपको अपने जात का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई की जात का नेता। 400 रुपया का भीख की 2000 का पेंशन। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। भाई जिसको लालू जी बोलना है लालू बोलिए, और जिसको मोदी बोलना है जोर से मोदी भी बोलिए। झूठ मत बोलिए ना तो पकड़ा जाइएगा। सोच के बोलिए, बच्चों के नाम पर झूठ मत बोलो। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। और जितना आदमी चुपचाप लगाया है जाके मुर्गा भात खा के फिर अपनों के पीठ में छुरा घोपेगा। वोटवा के दिन फिर जात के नाम पर दारू पी के, पाउच पी के या मुर्गा भात खा के फिर हम लोग के पीठ में छुरा घोपेगा। एक बार फिर अंतिम बार पूछ रहे हैं, सोच के बोलो भैया ईमानदारी से। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? तो जनता का राज चाहिए तो इसका मंत्र याद रखिए, अगली बार वोट नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने अपने बच्चों का चेहरा देखकर देना है। एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों के लिए देना है। और वोट का कीमत नाली गली नहीं, 5 किलो अनाज नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं, अगड़ा पिछड़ा नहीं। वोट का कीमत है अपने बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई, तभी गरीबी खत्म होगा। अब एक बार इस धरती के सम्मान में एक नारा लगाकर घर जाएंगे। मैं बोलूंगा जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार, पूरी ताकत से जय बिहार। और जितना आदमी नहीं बोला बोलो जय महाराष्ट्र, जोर से बोलिए। बिहार बोलने में शर्म लग रहा है, पूरा ताकत से बोलिए जय बिहार। देखिए बिहार के आदमी का स्वभाव, जय बिहार बोलना है, लेकिन जब 2 बार हिलाएंगे तब बोलेगा, आना तो कुर्सी पर बैठा, बोलना नहीं है। अरे बच्चों का जीवन कैसे सुधरेगा जब तक नहीं खड़ा होगा? जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।